नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नारी की इस विशेष पेशकश में। मैं हूं शिल्पी। करवा चौथ विवाहित महिलाओं के लिए बेहद खास दिन होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम एक हफ्ते पहले ही करवा चौथ की बातें क्यों करने लगे हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इस दिन हर महिला दिखना चाहती है बेहद खूबसूरत। तो ऐसे में कैसे लाया जाए रंग रूप में निखार, कैसे एक हफ्ते में आप पा सकती हैं सुंदर ग्लोइंग त्वचा, यही है आज के इस हमारी विशेष पेशकश में। तो चलिए हम शुरू करते हैं नारी का ये खूबसूरत सफर। तो फ्लॉलेस और ग्लोइंग स्किन पाने के लिए क्या है वो सीक्रेट टिप्स। ये टिप्स देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ब्यूटी एक्सपर्ट नैना अरोड़ा जी। नैना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज़ उत्तर प्रदेश में। तो चलिए, अगर आपकी भी कोई स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है और इंस्टेंटली आप चाहती हैं उसका कोई हल, कोई उपाय करना चाहती हैं, तो कम समय में लाना चाहती हैं अपने चेहरे पर निखार, तो आप हमें कॉल कर सकती हैं। हमारे एक्सपर्ट से आप सवाल पूछ सकते हैं। हमारे नंबर देखिए अपने टेलीविजन स्क्रीन पर 012025111051। दूसरा नंबर लिखिए 012025111063। बदलता मौसम अक्सर चेहरे की रंगत को खत्म कर देता है, लेकिन अगर आप चेहरे की चमक को बरकरार रखना चाहते हैं या फिर पहले जैसी रौनक फिर से देखना चाहते हैं, तो आपके लिए ये इंस्टेंट ब्यूटी मास्क लाभदायक हो सकते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। करवा चौथ यानी महिलाओं का त्योहार। हर महिला इस दिन सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखने की कोशिश करती है। चेहरे की रौनक वापस लाने के लिए कई ब्यूटी ट्रीटमेंट्स भी करवाती है। तो ऐसे में अगर आप भी अपने चेहरे की रौनक को लेकर परेशान हैं, तो हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे फेस मास्क जिससे आप कुछ ही दिन में चेहरे पर ग्लो देख सकती हैं। करवा चौथ के दिन तक चेहरे का निखार बढ़ा सकती हैं। कुकम्बर मास्क। त्वचा के लिए खीरे से अच्छा और कोई ऑप्शन नहीं है। खीरे का इस्तेमाल हर स्किन टाइप पर किया जा सकता है। खीरे को पीसकर आप उसमें गुलाब जल मिला लें। अगर आपका चेहरा ड्राई है तो आप इसमें ग्लिसरीन मिला सकती हैं। इसे 15 मिनट तक लगाएं और ठंडे पानी से धो लें। ऐसा करने से आपके चेहरे को ठंडक मिलेगी और निखार आएगा। स्ट्रॉबेरी मास्क। अगर आपका चेहरा टैनिंग का शिकार हो गया है तो ये मास्क आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। मैश स्ट्रॉबेरी में ऑलिव ऑयल, गुलाब जल और 1 चम्मच चीनी मिला लें। इसमें आप दूध भी मिला सकती हैं। इसे 20 मिनट के लिए चेहरे और गर्दन पर लगाएं और पानी से धो लें। इस मास्क से आपको चेहरे के धब्बों से छुटकारा मिलेगा। पपाया मिल्क मास्क। चेहरे की फ्रेशनेस बढ़ाने के लिए आप पपीते का सहारा ले सकती हैं। पपीते में थोड़ा सा दूध मिला लें। साथ ही आप इसमें कुछ बूंदें नींबू और रोज वाटर की भी मिला सकती हैं। इसे चेहरे पर लगाएं और सूखने के बाद ठंडे पानी से धो लें। आप एकदम फ्रेश फील करेंगी। नींबू और दही। नींबू और दही चेहरे के लिए इंस्टेंट रिफ्रेशनर माना जाता है। दही लें और उसमें कुछ बूंदें नींबू की डालकर चेहरे पर लगा लें। धोने के बाद आपका चेहरा खिल उठेगा। टमाटर मास्क। टमाटर मास्क के लिए टमाटर का गूदा अपने चेहरे पर रगड़ लें। इसे 15 मिनट तक सूखने दें। सूखने के बाद टमाटर को स्किन से दूध की मदद से उतारें और फिर ठंडे पानी से मुंह धो लें। इससे चेहरे पर ग्लो आएगा। तो ये थे कुछ ऐसे फेस मास्क जिन्हें आप घर बैठे बना सकती हैं और एक हफ्ते में पा सकती हैं सुंदर और चमकदार चेहरा। श्रेया कथूरिया के साथ रेणु नेगी, जी न्यूज़ उत्तर प्रदेश। तो चेहरे की रंगत अगर आपकी खत्म हो रही है तो कैसे आप इंस्टेंटली उस पर ग्लो ला सकते हैं, एक हफ्ते के अंदर कैसे अपने चेहरे पर निखार ला सकते हैं, हम एक रिपोर्ट के जरिए जान लेते हैं। चलिए अब नीना जी से जान लेते हैं। नीना जी, करवा चौथ पास आ रहा है, महिलाओं को सबसे पहले तो डूज और डोंट्स क्या बताएंगे आप, क्या करें क्या ना करें एक हफ्ते के अंदर अंदर, ताकि उनके चेहरे की जो रंगत है वो बरकरार रहे या फिर जल्दी से लौट आए? देखिए, करवा चौथ नेक्स्ट वीक ही है और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अपने खाने का ध्यान रखें और
पानी खूब पिएं, बिकॉज अभी थोड़ा ठंडी शुरू हो गई है, तो ऐसा होता है ऑटोमेटिकली हमारा वाटर इनटेक कम हो जाता है, तो इसलिए आप थोड़ा पानी का इनटेक बढ़ाएं। और सुबह उठकर स्पेशली अर्ली मॉर्निंग विदाउट टेकिंग टी और समथिंग, टेक एटलीस्ट 2 ग्लासेस ऑफ वाटर। वो क्या होगा कि वो आपके बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको फ्लश आउट करेगा, और एट द सेम टाइम वो आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करेगा, बिकॉज ठंडी हवाएं चलने लग गई हैं, तो इसकी वजह से स्किन में ड्राइनेस आने लग गई है। और इसके अलावा अपने डाइट में अगर आप कुछ नट्स जैसे बादाम या अखरोट ये भी अगर आप ऐड करें, तो इसमें भी आपको तंदुरुस्ती तो मिलेगी, और साथ में आप देखेंगी आपकी स्किन के ऊपर भी बहुत अच्छा ग्लो नज़र आएगा। जी बिल्कुल, तो वाटर इंटेक जो है वो आप अपना बढ़ाइए, साथ ही साथ आप डाइट का भी थोड़ा सा ध्यान रखें इस एक हफ्ते के भीतर, तो जरूर आपका जो चेहरे की रंगत है वो फिर से लौट सकती है। चलिए, कॉलर हमारे साथ जुड़ने शुरू हो गए हैं। रानी जुड़ी है हमारे साथ दिल्ली से। रानी, अपना सवाल करिए। रानी, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी। अपना प्रश्न करिए। मैम, मेरे फेस में झाइयाँ हैं, जब से प्रेग्नेंट थी तब से झाइयाँ है। अब मेरे जैसे कि सर्दियों में ज्यादा डार्क हो जाती है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? देखिए, ऐसा है कि प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादातर पिगमेंटेशन काफ़ी महिलाओं को हो जाता है, तो ज़्यादातर वो कुछ समय में अपने आप फेड होना शुरू हो जाता है। मगर अगर आपका वो पिगमेंटेशन बढ़ रहा है या कम नहीं हो रहा है, तो आपके घर में एलोवेरा तो होगा, नहीं है तो आप लीजिए। एलोवेरा भी बहुत तरह के आते हैं। एलोवेरा आप वही लीजिए जो छोटे पत्ते वाला एलोवेरा होता है, उस पत्ते को आप तोड़िए, उसमें से जो फ्लूइड निकलेगा वो आप अपने चेहरे पर जहाँ पर झाइयाँ हैं वहाँ पर लगाइए। उससे आपके चेहरे पे ग्लो तो आएगा, और साथ में आपकी जो पिगमेंटेशन शुरू हुई है वो उसके ऊपर भी काम करेगा। जी चलिए, एक और कॉलर जुड़ गई हैं, सौम्या जुड़ी हैं सीतापुर से। सौम्या, अपना सवाल करिए। सौम्या, आपको आवाज मिल रही है? हेलो, अपना सवाल करिए। जी मैम, मेरा सवाल ये कि मेरे चेहरे से ग्लो भी नहीं और चेहरा ड्राई भी है, तो और फेयर करने के लिए कौन सा मसाज? चेहरे की रंगत कुछ कह रही थी कि कैसे बढ़ाएं, ग्लो कैसे करें, डार्क कॉम्प्लेक्शन है। देखिए, अगर आपका डार्क कॉम्प्लेक्शन है और अगर आपकी ड्राई स्किन है, तो आप दूध ले लीजिए, कच्चा दूध बिना उबाला हुआ, उसे आप अपने फेस पे लगाइए, 10 से 15 मिनट तक लगा रहने दीजिए, और फिर हल्का हल्का मसाज करते हुए उसे निकालिए। उससे आपके फेस पे जितनी भी डेड स्किन है वो तो निकलेगी, साथ में आपके चेहरे पर निखार और आपका कॉम्प्लेक्शन में भी फेयरनेस लाएगा। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप टमाटर ले लीजिए, आप टमाटर का गूदा निकाल लीजिए या कोई एक गोल स्लाइस लीजिए और अपने फेस पे मसाज कीजिए, और फिर मसाज के बाद आप उसको 10 से 15 मिनट लगा रहने दीजिए, और फिर उसके बाद आप धो लीजिए। ऐसा आप अगर हफ्ते तक भी करेंगी तो विजिबल रिजल्ट नज़र आएगा, और आपके पति जरूर कहेंगे कि कहाँ कौन से पार्लर से तैयार होके आई हैं। चलिए, यानी कि चांद सा चेहरा बन सकता है, जैसा आप बोल रही थी नैना जी। अक्सर स्किन प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है, और उनमें वो बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं, पिंपल्स की प्रॉब्लम है, या फिर ऑयली बहुत ज़्यादा स्किन, या फिर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। एक हफ्ते के अंदर ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, इन्हें ये कैसे बैलेंस की जा सकती हैं? देखिए, ऐसा है कि पिंपल्स जरूरी नहीं, ये तो लोग मानते हैं कि सिर्फ ऑयली स्किन पर पिंपल्स होते हैं, मेरे हिसाब से ये गलत धारणा है। इवन ड्राई स्किन पर भी पिंपल्स होते हैं। ऐसा मतलब अपनी स्किन को सबसे पहले आप जानेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपकी ड्राई स्किन है और आपके फेस के ऊपर पिंपल्स फिर भी निकल रहे हैं, तो आप उसके मुताबिक क्रीम लगाइए। और अगर आपकी ऑयली स्किन है और पिंपल्स निकल रहे हैं, तो आप अपने चेहरे पर ऑयल जितना हो सके, मतलब आप अपना फेस वॉश कीजिए पानी से। आप हर बार जब वॉश करती हैं तो फेस वॉश यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सुबह और शाम को आप फेस वॉश यूज़ कीजिए। और उसके अलावा आप अपनी क्रीम भी सिर्फ ऑयली के हिसाब से चूज़ कीजिए, बिकॉज ज़्यादातर हम जब क्रीम चूज़ करते हैं हम गलत क्रीम चूज़ कर लेते हैं। अब ड्राई स्किन पे अगर हम गलत क्रीम लगा रहे हैं, हम नरिशमेंट की जगह सिर्फ ऑयल दे ही जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो हमें नुकसान पहुंचाएगी। जी बिल्कुल। और कोई भी नया प्रोडक्ट, कोई भी नई क्रीम आप यूज़ करने से पहले सबसे पहले ये एक पैच टेस्ट कर लीजिए, लगा के देखिए कान के पीछे या हाथ के अंदर वाले साइड पे। अगर आपको कोई एलर्जी या कोई ईचिंग नहीं होती है, तो इसका मतलब वो आपको सूट कर रही है और आप उसको
कंटिन्यू यूज कर सकते हैं अपने फेस पर। बिल्कुल, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट यूज करने से पहले आप अपनी स्किन टोन जरूर जांच लें, आपकी स्किन का टोन कैसा है, ऑयली है, नॉर्मल है, ड्राई है। और घरेलू नुस्खे भी आप आजमा सकते हैं। और भी घरेलू नुस्खों के बारे में जानेंगे हम नैना जी से कि आप अपने हेक्टिक लाइफस्टाइल में कैसे उन्हें जल्दी से एक हफ्ते के अंदर अंदर कौन से वो घरेलू नुस्खे अपना सकती हैं। लेकिन एक कॉलर और जुड़ गए हैं, चलिए पहले उनसे बात कर लेते हैं। प्रियंका जुड़ी हैं। प्रियंका, अपना सवाल करिए। हेलो जी, सवाल करें अपना। हाँ जी, मेरी त्वचा छावनी है और हेलो प्रियंका, अपना सवाल दोहराएं। जी, त्वचा सांवली है, बार बार जैसे ही ठंडियां होती हैं वैसे ही काली पड़ जाती है। त्वचा सांवली है और जैसे ही मौसम बदलता है सांवली हो जाती है इनकी त्वचा। देखिए, आपकी स्किन, काफ़ी लोग ऐसे हैं जब जैसे वेदर चेंज होता है तो उनकी त्वचा काली हो जाती है। वो एक्चुअली काली नहीं होती है, ठंड से थोड़े लाल होने की वजह से वो ऐसा लगता है कि त्वचा काली हो गई है। या फिर आप शायद धूप में बहुत बैठती हैं तो आपकी त्वचा फुल टैन हो जाता है उसके ऊपर। आप धूप में बैठें जरूर, मगर आप ऐसे बैठें कि आपका चेहरा आप मतलब छाया में हो, या आप पीठ करके बैठें, या आपकी डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि सीधा सूर्य की किरणें आपके ऊपर ना आए, क्योंकि अगर ये टैन हो जाता है तो चेहरा और काला हो जाता है। और टैन हटाने के लिए सबसे अच्छा घर में उपाय है कच्चा दूध, या आप दही ले लीजिए। दही से आप अपने हाथ पे और अपने फेस पे मसाज कीजिए और उसको 15-20 मिनट लगा रहने दीजिए। और फिर जब वो सूखने लगे तो आप उसको स्क्रब करते हुए उतारिए। तो उससे आपके जो टैनिंग है हाथों पर, पाँव पर या फेस पर, उसमें काफ़ी ज़्यादा निखार आता है। चलिए, तो टैनिंग कैसे रिमूव किया जाए ये आप बता रहे हैं। और भी घरेलू नुस्खों के बारे में आपसे जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक लेते हैं। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी हमारी ये विशेष पेशकश। Just take it really slow. सजना है मुझे, सजना के लिए, सजना है मुझे, सजना के लिए। Just take it really slow. सजना है मुझे, सजना के लिए, सजना है मुझे, सजना के लिए। ब्रेक के
बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आप देख रहे हैं नारी में हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे करवा चौथ पास आने वाला है और कैसे आप अपने चेहरे का जो निखार है वो वापस ला सकते हैं, चेहरे की रौनक बढ़ा सकते हैं एक हफ्ते के भीतर। और इसी पर हम जानकारी ले रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नैना जी। नैना जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि कुछ घरेलू नुस्खे भी हो सकते हैं जिनसे आप अपने चेहरे की जो स्किन टोन को जान के वो घरेलू नुस्खे अपनाकर जो रंगत है, रौनक है, उसको लौटा सकते हैं। छोटे से छोटे अगर घरेलू नुस्खों की बात करें तो वो कौन से हो सकते हैं, क्योंकि इतनी हेक्टिक लाइफस्टाइल होती है, वर्किंग वुमेन भी हैं और हाउसवाइफ्स भी हैं, और वर्किंग वुमेन के लिए ये इतना आसान नहीं होता है कि वो समय निकाल पाए। तो इस एक हफ्ते के भीतर भीतर वो कौन कौन से ऐसे नुस्खे अपना सकती हैं जिससे उनकी रंगत लौट सके या बढ़ जाए? देखिए, घर में हम चाहे वर्किंग वुमेन हो या हाउसवाइफ हो, किचन में तो जाना पड़ता ही है। तो आपके किचन में इतनी सारी चीज़ें हैं जिससे आप अपने चेहरे पर निखार ला सकते हैं, जैसे दूध, दही, टमाटर, नींबू और पाइनएप्पल, फ्रूट्स, इवन एप्पल। आप एप्पल को भी काटिए या फिर आप मिक्सी में मैश कीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा हनी मिलाइए और उसको अपने फेस पे लगाइए। 10-15 मिनट लगा रहने दीजिए, उससे भी बहुत निखार आता है। बट मैं ये बोलूँगी कि फेस के साथ साथ अगर आप अपने बालों का भी ख्याल रखें तो आपकी ब्यूटी कंप्लीट नज़र आएगी, क्योंकि इस मौसम में बाल भी काफ़ी ड्राई दिखने लग जाते हैं, क्योंकि वेदर बहुत चेंज हो रहा है और उसकी वजह से काफ़ी ड्राइनेस और फ्रिजीनेस बालों में देखी जा रही है। तो उसके लिए भी आप अपने किचन में ही आप दही लीजिए, उसके अंदर 2 चम्मच हनी मिलाइए और 2 चम्मच कोई भी ऑयल, चाहे नारियल का तेल हो या ऑलिव ऑयल हो या फिर आपका कुकिंग ऑयल, उसको अच्छे से मिला के अपने बालों पे एज अ मास्क लगाइए। जब तक आप अपना घर का और काम कर रही हैं उसको लगा रहने दीजिए और उसके बाद आप उसे शैम्पू से निकाल दीजिए। ये आपको इंस्टेंट ड्राइनेस तो ख़त्म करेगा ही, साथ में एक वॉल्यूम देगा आपके बालों को। और आई थिंक सारे हस्बैंड्स को लंबे और लहराते हुए बाल तो बहुत ही पसंद होते हैं। जी बिल्कुल। तो यानी कि चेहरे का तो निखार लाना ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ बालों का भी आप ध्यान रखें, क्योंकि मौसम बदल रहा है और इसके साथ बालों का जो मॉइस्चर है वो चला जाता है। चलिए और भी जानेंगे आपसे कि और कौन कौन से जो टेक्निक्स हैं और कौन कौन से नुस्खे महिलाएं अपना सकती हैं। लेकिन एक और कॉलर जुड़ गई है हमारे साथ, बबीता जुड़ी हैं। बबीता, अपना सवाल करिए। बबीता, अपनी टीवी की वॉल्यूम पहले कम करें और फिर सवाल करें। एक्चुअली मेरे फेस पे बहुत सारे पिंपल्स हैं, मेरे चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स हैं और झाइयाँ पड़ी हुई है, गर्दन भी मेरी ब्लैकिश है। पिंपल्स की प्रॉब्लम है? देखिए, पिंपल्स की अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपकी स्किन कैसी है, ऑयली है या ड्राई है, पहले वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप घर में जो छोटे छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे आपने बोला पिगमेंटेशन हो रही है, तो आप आलू लीजिए और उसको काट के आप या तो मैश कर लीजिए या फिर आप ऐसे ही स्लाइस लेके आपके पिगमेंटेटेड जो एरियाज़ हैं उसके ऊपर मसाज कीजिए। उसको तकरीबन 20-25 मिनट लगा रहने दीजिए। और जो आपकी नेक भी काली हो गई है, आप उसके ऊपर भी अगर लगाएंगी तो उससे आपको काफ़ी जो ब्लैकनेस है वो ख़त्म होगी और वो काफ़ी आपकी कॉम्प्लेक्शन में इम्प्रूवमेंट आएगी। और रही बात आपके पिंपल्स की, तो आप अगर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं तो मैं ये बोलूँगी कि आप एक बार अगर किसी अच्छे एक्सपर्ट से मिलिए कि दिखाइए, मतलब कि आपके पिंपल्स क्यों इतने निकल रहे हैं, क्या कारण है। और अगर आपको घर पे जैसे ध्यान रखना है तो अपनी स्किन को हमेशा आप साफ़ रखिए। सुबह और शाम आप अपना ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन वाला फेस वॉश यूज़ कीजिए। और जो सबसे ज़्यादा हम गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हम हर टाइम अपने पिंपल को छेड़ते रहते हैं, और उससे क्या होता है कि हम जब अपने पिंपल को छेड़ते हैं तो हमारा वो हाथ कहीं और भी लगता है, तो इस वजह से हमारे चेहरे पर पिंपल बढ़ते रहते हैं। बिल्कुल, यानी कि पिंपल्स को आप अगर आपकी स्किन में पिंपल्स हैं, अगर पिंपल प्रॉब्लम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत अपनी स्किन को ध्यान देना भी जरूरी है। चलिए एक और कॉलर जुड़ गई हैं, सुरभि जुड़ी हैं। सुरभि, सवाल करिए। मैम मैं सुरभि बोल रही हूँ देहरादून से। सवाल करें अपना। हाँ जी मैम, मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है। हेलो। ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है? मेरी स्किन पे ब्लैक ब्लैक धब्बे आ जाते हैं, जबकि कलर मेरा बहुत ज्यादा फेयर है। तो मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे ऐसी क्रीम या फिर कुछ ऐसा बताए जिससे वो धब्बे कम हो जाए।
देखिए वो काली जो धब्बे हैं वो कैसे हैं, इज इट पिगमेंटेशन और इज इट समथिंग एल्स। और जो आपकी स्किन ड्राई है तो आप अपनी स्किन पे अच्छे से देखिए, आपके घर में जो भी मॉइस्चराइज़र है आप उसे प्लीज़ अपने फेस पे यूज़ नहीं करिएगा, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोगों के घर में एक मॉइस्चराइज़र होता है, वो ही पूरी फैमिली यूज़ करती है, फेस पर भी और हाथों पर भी और पाँव पर भी। आप अपने फेस के लिए स्पेशली फेस क्रीम लेके आइए विच इज़ स्पेशली डिज़ाइन फॉर ड्राई स्किन। तो आप उसको सुबह और शाम अपने फेस पे अच्छे से लगाइए। और उसके अलावा जो अगर आप जो फेस वॉश यूज़ कर रही हैं, जो टोनर यूज़ कर रही हैं, वो भी आपका ड्राई स्किन के लिए होना चाहिए। और अगर आपके फेस पर ये पिगमेंटेशन है तो आप जैसे मैंने बताया कि आप आलू लगा सकती हैं उधर, या फिर आप नींबू भी लगा सकती हैं, उससे भी आपका ये अगर ब्लैक स्पॉट्स काफ़ी कम हो जाएंगे। जी, और नैना जी फेशियल्स भी चेहरे पर निखार लाने के लिए एक बड़ा अच्छा ऑप्शन माना जाता है। महिलाएं अक्सर फेशियल ही चुनती हैं जल्दी से, अगर फटाफट उन्हें निखार चाहिए। तो कौन सा फेशियल महिलाएं जाने उनकी स्किन टोन के अकॉर्डिंगली बिल्कुल सही है, कौन सा फेशियल वो करा सकती हैं? देखिए, सबसे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने मुझसे। ज़्यादातर क्या होता है, हम ब्यूटी पार्लर जाते हैं और वो जो ब्यूटिशियन होती है वो कोई भी एक फेशियल आपको सजेस्ट करती है और आप उसे करवा लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो पहला क्वेश्चन आपसे ब्यूटिशियन को पूछना चाहिए कि आपकी स्किन टाइप क्या है। बिकॉज अगर आपकी स्किन ड्राई है या ऑयली है, और अगर मैं ऑयली स्किन पे ड्राई स्किन के हिसाब से फेशियल दे रही हूँ और मैं जो क्रीम यूज़ कर रही हूँ विच हैज़ टू मच ऑयल इन इट, तो मैं आपकी स्किन पर नुकसान पहुँचा रही हूँ। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो लोग फेशियल करती हैं तो वो आपके फेस पे 30 से 40 मिनट तक मसाज करती रहती हैं, जो ज़रूरत ही नहीं है। आप जहाँ भी फेशियल करवाती हैं आप उनको बोलिए कि प्लीज़ मेरे फेस पे 10 मिनट से ज़्यादा मसाज नहीं करिए। ऐसा अगर कोई ज़्यादा मसाज कर रहा है तो वो आपके लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहा। दैट पर्सन इज एक्चुअली टेकिंग योर स्किन टुवर्ड्स सैगिंग, आपको बुढ़ापे की तरफ जल्दी लेके जा रहे हैं। जी, और नैना जी कोई उम्र भी होती है फेशियल, कहते हैं कि अबव 30 आपको फेशियल करवाना चाहिए, ऐसा कुछ भी होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। व्हाट इज फेशियल? इफ आई हैव टू डिफाइन अ फेशियल, फेशियल इज अ डीप क्लेंजिंग ऑफ अ स्किन। सो क्लेंजिंग, हम इतने पोल्यूशन में जीते हैं, रोज हमें बाहर कहीं ना कहीं जाना होता है, तो फेशियल कैन बी टेकन इवन बाय अ 16-17 ईयर ओल्ड गर्ल ऑल्सो। जी, तो चलिए ये कुछ डूज एंड डोंट्स थे जो हमने जाने, कैसे आप अपने चेहरे पर निखार ला सकते हैं इस एक हफ्ते के भीतर, कौन कौन से वो आसान नुस्खे हैं जिन्हें अपना कर आपके चेहरे की जो रौनक है वो बरकरार रह सकती है, लौट सकती है। तो चलिए आज के लिए हमारी इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। नैना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें तमाम जानकारी दी आपने। तो चलिए आज का हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप हमें ईमेल के जरिए बता सकते हैं। शो को लेकर अगर आपका कोई सजेशन है तो हमें मेल करिए nari@zenetwork.com पर। तो नारी की आज की इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। फिलहाल नारी की टीम को दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।